दादा, एसपी गोगिन आया है। गोगिन राव, बताओ, गांव में अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, और अगर घट रहे हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे हाय हेलो करने नहीं आया हूँ। मैं गुरुवा रेड्डी के कत्ल की पूछताछ करने आया हूँ। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा आदमी रघु है। मैं यहाँ इसे अरेस्ट करने आया हूँ। ये वही करता है जो मैं कहता हूँ। लेकिन इंक्वायरी में आपका नाम नहीं है। इंक्वायरी की क्या जरूरत जब मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ? अगर हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर, वरना कॉफी पी और दफा हो जा। आप बेवजह ही इतना गुस्सा हो रहे हैं। गोगिन राव, मैं अपना गुस्सा बेकार लोगों पर जाया नहीं करता। मैं वक्त की कदर करता हूं। लगता है तुम्हारे पास बेकार वक्त ज्यादा है, और मेरा हर पल बहुत कीमती है। तुम जा सकते हो। जल्दी मिलेंगे। कभी नहीं। सर, गोगिन राव बोल रहा हूँ। हमारा प्लान फेल हो गया सर। गोगिन राव के जरिए रघु को गिरफ्तार करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, इस तरह बॉस और उनके आइडिया सुनते रहे तो एक दिन वो सबको ले डूबेगा। किसी टापू तक पहुंचने के लिए पहले समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी। या तो तुम डूब जाओगे या तैरना सीख जाओगे। पर कहीं तूफान और शाख के डर से किनारे पर ही खड़े इंतजार करते रहे तो गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारा प्रवचन पहली बार समझ में आया। लंबा था लेकिन समझ में आ गया। हाँ। जो जल्दबाजी करेगा उसका हश्र बुरा होगा। आसमान वही छू सकता है जिसके हौसले बुलंद हों। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सत्य वचन है। बॉस, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, एक कदम आगे की सोचते हैं। उनकी इजाजत के बिना समंदर में छलांग लगाना ये कोई हल नहीं, बेवकूफी है। लोगों को लगता है बाबा गुंडे हैं, पर यह सच नहीं है। वो सच्चे और भले लोगों का साथ देते हैं तो लोगों को वो सख्त लगते हैं। बस यही है। उनका मानना है कि सही और गलत ना भगवान तय करते हैं और ना हमारा कानून। उसका फैसला आदमी के चरित्र और उसके इरादों से होता है। जो भी हो, मेरे बाबा ऐसे ही हैं। जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। जो लोग उन्हें समझते नहीं, उन्हें लगता है बाबा बुरे हैं। पर इस तरह लोगों को डरा धमकाकर मारकर उनको क्या मिलेगा? आग के बदले आग। इस तरह किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दरअसल बाबा को भी यही लगता है। कहते हैं एक आंख के बदले एक आंख नहीं, एक आंख के बदले दो आंखें। मतलब? अगर दुश्मन हमारी एक आंख पर वार करे तो उसकी दोनों आंखों पर वार करो। ये गलत है। अगर एक आंख बचेगी तभी आने वाले खतरों पर नजर रख पाएंगे। दादा, वो बात ये है कि... बोलो भी, बात क्या है? कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है? दादा, आप गवराजू को तो जानते हैं ना? कौन गवराजू? वही जिसने आप पर हमला किया था और आपने उसका खेल खत्म कर दिया था। हाँ, उसका क्या? दादा, मुझे पता चला है कि कृष्णा उसकी बेटी से प्यार करता है। बाबा, मैं जानता हूं कि गवराजू कैसा आदमी था। ये भी जानता हूं कि हमारी उनके खानदान से दुश्मनी है। इसके बावजूद अगर उसकी बेटी से प्यार करता हूं तो जरा सोचिए कि वो कितनी अच्छी होगी।
माना कि वो अच्छी लड़की है, पर जिस दिन से हमने उसके बाप को मारा है उसका भाई गायब है। क्या वो डर कर भाग गया है, या बदला लेने की साजिश कर रहा है, या हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है? तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कृष्णा, रायलसीमा को खून खराबे का श्राप है। यहां पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी चलती ही रहेगी। पर शिरीषा और मुझे लगता है कि ये दुश्मनी अब खत्म करनी चाहिए। बाबा, आपको मजबूरन उसके पिताजी को मारना पड़ा, ये जानकर भी वो सब भुलाने को तैयार है। सोचिए मुझसे कितना प्यार करती होगी। उसे नहीं पता उसका भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाबा, बाबा याद है आप ही हमेशा कहा करते थे, नफरत अक्सर लोगों में दूरियां बढ़ाती है और सिर्फ प्यार उन्हें करीब लाता है। सुनो, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, कभी नहीं। खासकर उनकी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुमने यह फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम क्रिकेट खेलते वक्त भी इसी तरह सोचते थे, या तो आउट हो जाओगे या सिक्सर मारोगे। मैं भी इसी तरह सोचता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉल रोकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आउट होने का डर होता है। तुम उनमें से नहीं हो। मुझे गर्व है। मेरा शेर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। पितृदेवो भवा, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि तू तो उसके लिए एक बोझ है। तो वो भला तेरा अच्छी तरह से लालन पालन कैसे करता? तेरा भविष्य तो अब हमेशा अंधेरे में ही रहने वाला है। इसलिए एक बात कहूं, अपने बेकार बाप के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत कर। अरे तेरे बाप के लिए तो तेरा होना या ना होना बराबर ही है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंसान को तो जानवर की तरह रहना चाहिए। जब उनका मन करता है खाते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। इंसान तो अपने नियमों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिससे वो कभी निकल नहीं पाता, उसमें ही फंसा रहता है। ए वेदम, इतना घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे मुद्दे पे आ और ये बता, इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा तब होगा जब वो राक्षस तेरे बाप का पीछा छोड़ेगा। कौन राक्षस? सुन, तेरा बाप लोगों की भलाई सोचने वाले एक राक्षस के वश में है। अब मेरे वेद पुराण तो मुझे यही कहते हैं कि पितृदेवो भव पुराना है, अब पितृ राक्षसो भव ही आज की दुनिया में सही है। इस बला से पीछा छूटा तो तेरे प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। तू भी खुश रहेगा और तेरी जेब भी खुश रहेगी। तुमने कहा था कोई जरूरी बात है, तो अब चुप क्यों? कृष्णा, हमने वादा किया था कि हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं। पर क्या? मैं अगर बताऊंगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे? बात क्या है शिरीषा? तुम्हारा भाई लता के घर में जबरदस्ती घुस गया और उसके परिवार को बहुत मारा भी। उसे उठाकर तुम्हारे फार्म हाउस लेकर गया। सब तुम्हारे पिताजी के नाम से डरते हैं, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? भूषण ने ऐसी हरकत की? हाँ बाबा, आपने मुझसे कई बार कहा है, जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वही हमारी ताकत और प्रतिष्ठा बनते हैं, लेकिन विश्वास से, हमारे डर से नहीं। भैया लोगों को आपका डर दिखाकर आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं। गजा, गाड़ी निकालो मेरी। बाबा, बाबा यहाँ
यहाँ कुछ नहीं है। बाबा कहाँ रहे हो आप? अंदर बाबा, यहाँ। बेटी, जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। हो सके तो माफ कर देना। ए, इसे सही सलामत इसके घर छोड़ाओ। ठीक है दादा। जब भी मुझे लगता है कि तू सुधर जाएगा तो और भी गिर जाता है। मुझे तेरी शक्ल से नफरत होने लगी है। घिन आती है तुझसे, बदतमीज, मक्कार। मैंने कितनी बार तुझे सुधरने का मौका दिया, लेकिन तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अपनी माँ की वजह से जिंदा है अब तक, समझा? मुझे खुद से नफरत होती है जब सोचता हूँ कि तू मेरा बेटा है। अब भी वक्त है, सुधर जा। तुझ जैसे शैतान को बाहर की दुनिया से दूर रखने में ही भलाई है। आज से तेरा इस फार्म हाउस से बाहर जाना बंद, और यही तेरी सजा है। हे, नजर रखो। हाँ दादा। तूने ही मेरे बाप को यहाँ के बारे में सब कुछ बताया ना? याद रख, मैं तो अपने बाप को बहला फुसला के मना लूंगा। तेरा क्या होगा तू सोच ले। तेरे टुकड़े करके चील कौओं को न खिला दिया तो मेरा नाम बदल देना। ए, जी भाई, एक बात ध्यान से सुन लो। हम सब दादा के लिए काम करते हैं, उनके बेटे के लिए नहीं। हम सिर्फ उनका हुक्म मानेंगे और किसी का नहीं। समझ गए? हाँ जी भाई। पता नहीं भूषण की परवरिश में क्या कमी रह गई। मैंने तुम दोनों को उतने ही प्यार से बड़ा किया है, फिर वो एक दरिंदा कैसे बन गया? अगर मैं किसी की जान लेता हूं तो उसके पीछे एक वजह होती है। मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है इन चीजों को समझता हूं, फिर किसी की जान लेता हूं। पर ये लड़का ना कुछ सोचता है ना समझता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। मुझे वो कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें उसके अकेले की गलती नहीं है बाबा। उसके दोस्त भी उसे भड़काते रहते हैं, कहते हैं तेरे बाप के बाद तू ही यहाँ का राजा बनेगा। वो उनके बहकावे में आता है। अरे वो कोई दूध पीता बच्चा है क्या लोगों की बातों में आएगा? उसके पास दिमाग नहीं है? तू एक बात बता, एक बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती? उसका बाप जो भी कर रहा है वो सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसमें इतनी बुराई भर गई है कि उसे अब अच्छाई दिखाई ही नहीं देती बाबा। हमें किसी भी तरह उसे सुधारना होगा। हाथ से निकल चुका है वो। सच बताओ मुझे, क्या वो वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता है? बताओ, बोलो कृष्णा। भले हम में खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता। बेटा सही रास्ते पर चले, यही माँ बाप की इच्छा होती है।